मुंबई के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत गिरने से मरने वालों की तादाद 20 तक जा पहुंची है। कई जख्मियों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। मजीद कई लोगों के दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें गुज़िश्ता रोज से ही राहत बचाव में जुटी हुई हैं। कई लोग अब भी अपने चाहने वालों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जानिब से फसाद की साजिश रचने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए स्टूडेंट एक्टिविस्टों में से एक गुलफशा फातिमा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जेल हुक्काम उन पर फ़िरक़ावाराना तबसरे करते हैं और उन्हें ज़हनी तौर पर परेशान करते हैं। उनका कहना है कि जेल के अमले की तरफ से मुसलसल इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ रहा है। वो उन्हें तालीम याफ्ता दहशतगर्द कहकर पुकारते हैं। बता दें कि गुलफशा फातिमा फरवरी में शिमाल मशरक़ी दिल्ली में होने वाले फ़िरक़ा वाराना फसाद से मुताल्लिक़ एक केस में तिहाड़ जेल में कैद हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। NIA ने केरल के तिरुवनंतपुरम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 3 घंटे की पूछगछ के बाद 2 अफराद को हिरासत में लिया है। उनमें से एक का ताल्लुक लश्कर तैयबा से जबकि दूसरे का इंडियन मुजाहिदीन से होने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि बेंगलुरु धमाके के सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया गया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली में फ़िरक़ावाराना फसादात पर दिल्ली पुलिस की जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि ताज्जुब खेज़ बात है कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी और दीगर अहम शख्सियात के नाम को शामिल किया है, जबकि इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वालों के खिलाफ न कार्रवाई की गई है और न उनके नाम शामिल किए गए हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि मुल्क फाशिज़म के अंदाज में चलाया जा रहा है और मोदी हुकूमत मुखालिफिन से निमटने के लिए हिटलर का अंदाज अपना रही है। मुंबई हाई कोर्ट के तबसरे के बावजूद भी मरकजी हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए तबलीगी जमात के सर कोरोना का ठीकरा फोड़ती नजर आ रही है। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन में समाजी दूरी पर अमल किए बगैर नीज़ मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किए बगैर बहुत बड़ा हुजूम एक बंद कैंपस में तवील अरसे तक जमा रहा, जिसकी वजह से मुतादिद अफराद में कोरोना वायरस फैल गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में 233 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ तहक़ीक़ात अब भी जारी हैं और उन्हें ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। तबलीगी जमात पर दिए गए बयान पर जमात उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि मरकज़ी वज़ीर का बयान तौहीन अदालत के मुतरादिफ है, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने खुद अपने फैसले में कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ या तबलीगी जमात के मेंबरान की वजह से नहीं फैला है। गुलजार आज़मी ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर का बयान भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम दुश्मन सोच है जो मुसलमानों को परेशान करने के दर पे हैं। उन्होंने कहा कि निज़ अदालत के हुक्म को कबूल करने के बजाय पार्लियामेंट में ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए मरकज़ी वज़ीर को मुसलमानों से मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए। मुतनाज़ा ज़रूरी बिल की मंजूरी के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। 25 सितंबर को किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान तंजीमों का कहना है कि इक़्तिदार के नशे में चूर हुकूमत जमहूरियत का मजाक उड़ा रही है। ज़रूरी बिल की मंजूरी के दौरान हंगामे के इल्ज़ाम में मुअत्तल किए गए 8 अरकान पार्लियामेंट का धरना जारी है। पूरी रात पार्लियामेंट के अहाते में बैठकर उन्होंने धरना दिया है। सुबह सुबह डिप्टी चेयरमैन चाय लेकर पहुंचे। संजय सिंह बोले, हम चाय पीने के लिए नहीं बल्कि किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठे हैं। चाय लेकर पहुंचे डिप्टी चेयरमैन की वज़ीर आज़म मोदी ने तारीफ की है। दिल्ली फसादात की जांच के नाम पर CAA मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ दिल्ली पुलिस की साजिश जारी है। अब दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि 5 अफराद इशरत जहां, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान और मीरा हैदर के बैंक खाते और नकद रकम के जरिए कुल 1,61,33,703 रुपये मिले थे, जिससे मुजाहरे के इंतजामात के अखराजात पूरे किए गए हैं। पुलिस ने फरवरी में शिमाल मशरक़ दिल्ली में हुए फ़िरक़ा वाराना फसादात के मामले में अब तक 15 मुल्ज़िमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बिला जवाज़ NSA लगाए जाने के बाद 7 माह तक कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद जेल से रिहा होने वाले डॉक्टर कफील ने हिंदुस्तान में हुकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियों और UAPA और NSA जैसे ज़ालिमाना क़वानीन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी कमीशन UNHRC से शिकायत की है। हुकूमत की ज़ालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ अपनी लड़ाई को आलमी सतह पर ले जाते हुए डॉक्टर कफील ने UNHRC को लिखे गए ख़त में अपनी गिरफ्तारी के मामले को तफसील से बयान किया है। उन्होंने आलमी एजेंसी को हिंदुस्तान में हुकूक़ इंसानी के आलमी पैमानों की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों और मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए NSA और UAPA जैसे क़वानीन के बेजा इस्तेमाल से भी आगाह किया है।
شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف پرامن مظاہرہ کرنے والے سماجی کارکنان کی گرفتاری پر ان کے حقوق انسانی کے احترام کے لیے حکومت ہند سے UNHRC کی اپیل کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر کفیل نے عالمی ادارے کو مطلع کیا ہے کہ حکومت ہند نے اس کی اپیل پر کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ نوکرشاہی جہاد پروگرام کے خلاف داخل پٹیشن پر سنوائی کے دوران سدرشن ٹی وی کو پھر اس وقت کورٹ کی سرزنش کا سامنا کرنا پڑا ہے جب اس نے اپنے پروگرام کے جواز میں NDTV کے پروگرام کا حوالہ دیا جو زعفرانی دہشت گردی پر مبنی تھا۔ کورٹ نے سدرشن ٹی وی کے وکیل کو ڈانٹتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہم نے آپ سے NDTV کے پروگرام پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جسٹس چندرچوڑ نے سنوائی کے دوران اس بات پر زور دیا کہ بولنے کی آزادی اور پورے ایک سماج کے وقار کے درمیان توازن کی ضرورت ہے۔ اس بیچ مسلم فریق کے وکیل نے جہاں مذکورہ پروگرام پر پابندی برقرار رکھنے کی اپیل کی، وہیں سدرشن ٹی وی نے کورٹ سے پابندی کو ہٹانے کی اپیل کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرے گا۔ بھٹکل میں لائسنس کی تجدید نہ کرنے کی وجوہات کو بنیاد بنا کر اسسٹنٹ کمشنر اور بلدیہ کے ذمہ داران کی جانب سے دکانوں کو بند کرانے کے اقدامات سے ناخوش تاجروں نے اسسٹنٹ کمشنر کو میمورنڈم پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لائسنس رینیول کے لیے دکانداروں کو میونسپلٹی میں ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائے۔ ساتھ ہی دکانوں کو بند کرانے کی اس کارروائی کو انہوں نے ناانصافی قرار دیا ہے۔ ادارہ ادب اطفال کے زیر اہتمام لاک ڈاؤن کی مناسبت سے منعقد کیے گئے ڈرائنگ مسابقے میں بیندور سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم لڑکے نے پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ گزشتہ روز تقسیم انعامات کی نشست منعقد ہوئی جس میں مسابقے میں ممتاز طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ بتا دیں کہ ادارہ ادب اطفال کی جانب سے لاک ڈاؤن کے اوقات نے بچوں کے اوقات کو کارآمد بنانے کے لیے مختلف مسابقے منعقد کیے جا چکے ہیں۔